Good evening, dear students. Let us discuss about ED current and ED current loss. भंवर धारा क्या होती है और इसके बाद डिस्कस करेंगे भंवर धारा हानि क्या होती है. So let us first discuss about ED current and then later we will discuss about ED current loss and where this loss takes place, mathematical formula for this loss and how to reduce this loss. All these things we will discuss in this video. भंवर धारा क्या है इसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे भंवर धारा हानि क्या है. तो भंवर धारा क्या है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं. ईडी करंट, व्हाट इज ईडी करंट. अधिकांश एसी मशीनों में हम लोग ये जो वाइंडिंग यूज़ करते हैं वो ये वाइंडिंग है सपोज़ ट्रांसफार्मर की. ये इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं. ये एसी, इसमें करंट का प्रवाह होता है. एसी करंट का प्रवाह होता है वोल्टेज एसी देने से. तो इसके वाइंडिंग में करंट के प्रवाह के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. इसके बारे में आपको मालूम है, ये बातें हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कई बार. व्हेन करंट फ्लोस थ्रू कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स. ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और वो फ्लक्स कॉइल का जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ऐसे अपना मार्ग कंप्लीट करता है. इट कंप्लीट्स इट्स अ पाथ लाइक दिस. तो हम वोल्टेज लगाते हैं तो करंट का प्रवाह होता है. इसमें मान लीजिए फेरों की संख्या n है कॉइल में, तो करंट का प्रवाह किसी कॉइल में होता है तो एमएमएफ पैदा होता है Ni. आपको मालूम है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एमएमएफ पैदा होने से क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होता है. एमएमएफ पर यूनिट लेंथ क्या है, ये है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, जिधर से ये फ्लक्स अपना मार्ग पूरा कर रहा है. इन दिस केस दिस इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ. इसको मेजर कर लेंगे. ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको एक दिशा में करने के लिए बल लगाता है. मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में होते हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर किसी समय करंट का प्रवाही दिशा में हो रहा है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, सपोज ऐसे करंट प्रवाहित हो रही है, तो क्या होगा, एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, एमएमएफ Ni, और फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैग्नेटिक डोमेन्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. चुंबकत्व पैदा होगा यहाँ पे. तो चुंबकत्व जो पैदा होगा या जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए दिस reluctance of this magnetic path is less if we keep material like this. कोर लगाते हैं मशीन में, क्यों लगाते हैं, जिससे कि फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ है उसके मार्ग में ये जो रिलक्टेंस पैदा हुआ है ये कम रहे. कम क्यों होता है, बिकॉज S इज इक्वल टू L/A μ0 μr. ये जो कोर होता है चुंबकीय पदार्थ का होता है. चुंबकीय पदार्थ के लिए सापेक्षिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी μr बहुत हाई होता है. तो μr इज वेरी हाई, μr इज हाई, सो रिलक्टेंस इज लेस. रिलक्टेंस कम होने से फ्लक्स के मार्ग में अवरोध कम होता है, जिससे कि फ्लक्स ज़्यादा उत्पन्न होता है. फ्लक्स इज मोर ड्यू टू दिस मटेरियल. इसको रखने से, कोर को रखने से क्या फ़ायदा होता है, रिलक्टेंस कम होने से फ्लक्स ज़्यादा पैदा होता है. फ्लक्स ज़्यादा पैदा होने से प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न होगा. इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी मशीन की. सो इट अफेक्ट्स इफ़िशियंसी पॉजिटिवली. लेकिन ये कोर रखने से एक प्रॉब्लम नई क्रिएट होती है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ईडी करंट. और उसके कारण लॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईडी करंट लॉस. तो कैसे होता है देखिए. ड्यू टू करंट इन दिस कॉइल देयर इज़ एमएमएफ इन दिस कॉइल. कॉइल में करंट की वजह से एमएमएफ पैदा होता है Ni.
एमएमएफ की वजह से मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होता है एच या ना ये पानी एल, जो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक डायरेक्शन में करता है। अब ये जो एच है मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक डायरेक्शन में करता है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए इसमें करंट किसी समय ऐसे बह रही है तो आप यहाँ पे हेलिक्स रूल लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पैदा होगा और यहाँ पे साउथ पोल पैदा होगा, हेयर नॉर्थ एंड हेयर साउथ। विद द हेल्प ऑफ हेलिक्स रूल आप लगा सकते हैं। ये ऐसा कब तक होगा? जब तक करंट की दिशा ऐसे होगी। तो फ्लक्स अपना मार्ग कैसे पूरा करेगा? फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस कोर। ऐसे फ्लक्स जाएगा इधर से इधर से इधर से, उसकी दिशा ये है, यहाँ साउथ ऊपर नॉर्थ। ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज अगर एसी दिया है तो वो एसी वोल्टेज अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा। दिस वोल्टेज चेंजेज इट्स डायरेक्शन, इट्स अ पोलैरिटी एट एवरी हाफ साइकिल। यहाँ तक तो आपने देखा करंट इधर की दिशा में बह रही है ऐसे, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज वी। ऐसे वोल्टेज अभी यहाँ था प्लस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था तो करंट ऐसे बह रही थी तो यहाँ नॉर्थ पैदा हुआ था, यहाँ साउथ। ये नॉर्थ साउथ जो पैदा हुआ है इसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, क्योंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड देखिए चेंज हो रहा है। वोल्टेज बढ़ रहा है, फिर बढ़ के मैक्सिमम हुआ, फिर घट रहा है। तो एमएमएफ भी बढ़ा होगा, बढ़ के मैक्सिमम हुआ होगा यहाँ पे, फिर घटा होगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बढ़ा होगा, फिर बढ़ के यहाँ मैक्सिमम हुआ होगा, फिर घटा होगा। तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है ये भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मान भी साइनोसॉइडली ऐसे बढ़ा होगा। पहले मैक्सिमम हुआ होगा, फिर घट के जीरो होगा। ऐसे ये नॉर्थ पोल की पोलैरिटी भी कांस्टेंट ना होगी, पहले जीरो रहा होगा, फिर बढ़ के मैक्सिमम, फिर ये ऐसे। आफ्टर दिस हाफ साइकिल, इस आधे साइकिल के बाद देखिए वोल्टेज ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया, चेंज किया। यानी यहाँ पे जहाँ धन था अब वहाँ पे हो जाएगा ऋण, और जहाँ पे ऋण था वहाँ हो जाएगा धन। कहाँ पे? यहाँ से यहाँ। सपोज ये ए रीजन, दिस इज बी, दिस इज सी। बी सी रीजन में, ए बी रीजन में तो हमने देखा क्या हो रहा है, बी सी रीजन में देखिए क्या होगा। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। करंट की डायरेक्शन देखिए अब उल्टा हो जाएगी, रिवर्स। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो क्या होगा? यहाँ देखिए कॉइल में द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज़ चेंज्ड, इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट हैज़ चेंज्ड। ये उल्टा। अब क्या होगा? वही होगा, एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फिर लेकिन इस बार क्या होगा? आप हेलिक्स रूल लगाएंगे तो इस बार क्रिया होगी यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, नॉर्थ नीचे, ऊपर साउथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस बार किधर से निकलेगा? इधर से, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ दिस, ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ड्यू टू चेंजिंग voltage is changing at every instant of time, so current is also changing at every instant of time. करंट चेंज हो रहा है तो एमएमएफ चेंज हो रहा है, एमएमएफ चेंज हो रहा है तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, ये कह सकते हैं। क्यों फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए करंट के मान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए एमएमएफ के मान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए फ्लक्स जो कि समानुपाती होता है करंट के, उसके मान में भी परिवर्तन हो रहा है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ये होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ जो पैदा हुआ ये डिज़ायरेबल है, हम चाहते हैं ये पैदा हो, इसी को E1 बोलते हैं। दिस इज डिज़ायरेबल, वी वांट दिस ईएमएफ। यहाँ ईएमएफ पैदा हुआ वो तो डिज़ायरेबल है, वो हम चाहते हैं। लेकिन कुंडली के साथ साथ ये मटेरियल देखिए, कोर, इसकी बात करिए, इसकी दिस पार्ट, इसको क्यों रखा था अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जस्ट टू रिड्यूस रिलक्टेंस।
इसने अपना काम किया, हमको फ़ायदा मिला इसको रखने से, रिड्यूस तो किया इसने रिलक्टेंस को, बहुत रिड्यूस कर दिया इसने, फ्लक्स को काफ़ी बढ़ा दिया। लेकिन ये ईएमएफ जो पैदा हुआ है कॉइल में, वाइंडिंग में, वो तो चाहते हैं हम, लेकिन ये जो कोर है, कोर इसको कोर बोलते हैं, क्रोड़, इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है, इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। वोल्टेज इज चेंजिंग, सो करंट इज चेंजिंग, सो एमएमएफ इज चेंजिंग, सो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज चेंजिंग, सो फ्लक्स इज चेंजिंग। तो इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इस कोर मटेरियल में इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से। इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि कोर में जो फ्लक्स गुजर रहा है उसके मान में परिवर्तन हो रहा है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कोर में ये ईएमएफ अगर इंड्यूस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये करंट सर्कुलेट करेगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो करंट सर्कुलेट करेगा, ऐसे ये करंट गई इधर को। हाफ साइकिल तक ऐसे ऊपर मान लीजिए धन नीचे ऋण था, तो हाफ साइकिल बाद देखिए फ्लक्स की दिशा चेंज होगी, क्यों, क्योंकि वोल्टेज की दिशा चेंज हो रही है तो करंट की दिशा भी चेंज हो रही है। करंट की दिशा चेंज होगी तो फ्लक्स की जो दिशा है वो भी चेंज होगी। फ्लक्स की दिशा जो चेंज होगी तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से और लेंज के नियम से उसकी भी दिशा चेंज होगी। तो क्या होगा फिर, यहाँ प्लस माइनस, नीचे प्लस पैदा होगा। तो जो करंट अभी गई थी ऊपर वही करंट अगले हाफ साइकिल में आएगी नीचे, ऐसे पहले करंट गई थी ऊपर, ऐसे वही करंट आई थी अब नीचे। इसी तरह से ये तो एक धारा है जो पैदा हुई, ये कोर में ही अपना मार्ग पूरा करती है धारा। कोर में ईएमएफ पैदा हुआ तो कोर जो है अच्छा चालक नहीं है, ये तो आयरन होगा या स्टील होगा, ये विद्युत धारा का अच्छा चालक तो नहीं होता है, लेकिन इसमें ईएमएफ पैदा होने से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है जो इसी में अपना मार्ग पूरा करती है। अब इस तरह की बहुत सी धाराएं पैदा होती हैं इसके कोर मटेरियल में। देखिए एक धारा वो पैदा हुई, दूसरी धारा ये पैदा होगी, इधर से गई नीचे आई, तीसरी धारा और छोटे मार्ग में। इस तरह से कई सारी धाराएं ऐसे पैदा होती हैं जो इसी में अपना मार्ग पूरा करती हैं। इस प्रकार से देखिए एक धारा पैदा हुई जिसने अपना मार्ग पूरा किया ऐसे, इसका मार्ग छोटा है। दूसरी धारा पैदा हुई ऐसे, जिसने अपना मार्ग पूरा किया ऐसे, इसका मार्ग बड़ा है रिलेटिवली। तीसरी धारा पैदा हुई ऐसे, इसने अपना मार्ग पूरा किया ऐसे। चौथी धारा पैदा हुई ऐसे, इसने अपना मार्ग पूरा किया ऐसे। ये तो ये धाराएं बहुत सी पैदा हो जाती हैं कोर में। ये धाराएं अलग अलग मार्ग में अपना मार्ग पूरा करती हैं। ये छोटी धारा है, ये इससे बड़ी। तो जिस प्रकार से आप किसी पानी में वाटर में अगर आप ईंट फेंक दें या कोई ऑब्जेक्ट फेंक दें तो वहाँ पे एक भंवर पैदा होता है ऐसे उसके सेंटर से इस तरह से लहरें पैदा होती हैं बाहर की तरफ, ये होता है भंवर। तो इस भंवर की तरह यहाँ पदार्थ में धाराएं पैदा हो रही हैं, छोटे मार्ग में, फिर बड़े मार्ग में, फिर और बड़े मार्ग में, फिर और बड़े मार्ग में। इन्हीं धाराओं को भंवर धारा कहते हैं, ईडी करंट। दीज करंट्स आर कॉल्ड ईडी करंट्स। भंवर धारा ये भंवर की तरह दिखती हैं क्योंकि छोटा मार्ग, बड़ा मार्ग और बड़ा मार्ग और बड़ा मार्ग, इस तरह से भंवर जैसा है ये इसका शेप, इसीलिए इसको भंवर धारा कहते हैं। तो ये भंवर धारा कहाँ पैदा होती है हम बता चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं। कोर में पैदा होती है, कोर में, कोर धातु में,
कोर क्यों लगाते हैं? मैग्नेटिक रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो ईडी करंट क्या है? व्हेन कोर मटेरियल is subjected to changing magnetic flux due to change in the magnetic flux, there is induced EMF in the core material. Induced EMF causes current in different path within the core material, which takes shape of ED. called ED करंट। इसी को भंवर धारा कहते हैं। When a core material, ये इसकी बात कर रहे हैं, we are talking about this, is subjected to changing magnetic flux. Due to change in the magnetic flux, there is induced EMF in the core material according to Faraday's law of electromagnetic induction, and that induced EMF causes current in different paths like this, ऐसे within the core material, which takes shape of ED, भंवर जैसा आकार लेता है, that is called ED current। तो भंवर धारा क्या है? when कोर मटीरियल, जब कोर धातु से बद्ध, when कोर मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कोर धातु से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, देन ड्यू टू चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, इस फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी कोर मटीरियल, कोर धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, कोर धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ काजेज करंट इन डिफरेंट पाथ, प्रेरित विद्युत वाहक बल विभिन्न मार्गों में धारा प्रवाहित करता है, ये विभिन्न मार्गों में धारा प्रवाहित करता है। विच टेक्स शेप ऑफ ईडी, जो भंवर जैसा आकार लेता है, भंवर जैसा, ये दैट इज कॉल्ड ईडी करंट, इसे भंवर धारा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ईडी करंट। भंवर धारा कहाँ पैदा होती है? कोर में। कब पैदा होती है? जब उससे बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इट शुड चेंज, फाई शुड चेंज। अगर डीसी फ्लक्स होगा कोर में तो ईडी करंट नहीं पैदा होगी, क्योंकि फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, न वाइंडिंग में न कोर में। तो ईडी करंट कहाँ पैदा होती है? जहाँ एसी वोल्टेज देते हैं वाइंडिंग में और उसके बगल कोर होता है, उसमें पैदा होता है। डीसी देने पे वहाँ कोर में नहीं होता है, क्योंकि डीसी देने से फ्लक्स कांस्टेंट होता है, फ्लक्स में चेंज नहीं होता, चेंज ना होने से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, ना वाइंडिंग में और ना कोर में। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ईडी करंट वी हैव टू चेंज द वोल्टेज, वी हैव टू चेंज द करंट एंड वी हैव टू चेंज द फ्लक्स फाई। ये है ईडी करंट। देखिए ये पैदा हुई ईडी करंट, ये छोटे मार्ग में, बड़े मार्ग में और बड़े मार्ग में। कहाँ पैदा होता है? कोर में।
तो जहाँ भी जिन जिन मशीनों में हम कोर देखते हैं सभी में ईडी करंट पैदा होती हैं। अब ईडी करंट अगर ऐसा होगा सॉलिड कोर तो उस ईडी करंट ज़्यादा पैदा होंगी, बड़े मार्ग में होंगी। अगर लैमिनेटेड होगा कोर तो देखिए ईडी करंट छोटे मार्ग में अपना मार्ग पूरा करती हैं। ये लैमिनेटेड कोर है, इसके बारे में अभी और बात करेंगे हम। ये देखिए दिस कोर इज लैमिनेटेड, ये सॉलिड नहीं है, पतली पतली पत्तियों से बनाया गया है। अब ईडी करंट से प्रॉब्लम क्या है, ईडी करंट से ईडी करंट लॉस होता है। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड ईडी करंट लॉस। लॉस क्यों होता है, हमने बताया जब कोर धातु से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कोर धातु में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसमें धाराएं पैदा होती हैं। जैसे एक धारा पैदा हो गई है I1, एक भंवर धारा पैदा हो गई I1 ये। तो ये भंवर धाराएं कोर में ही अपना मार्ग पूरा करती हैं। दे कंप्लीट देयर पाथ विद इन द कोर मटेरियल। द ईडी करंट complete their path within the core material. Core material offers resistance. Core material offers resistance in the path of eddy current, in the path of eddy current. So due to resistance in the path of eddy current, there is power and energy loss called eddy current loss. तो भंवर धारा हानि क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भंवर धारा के कारण जो हानि होती है उसे भंवर धारा हानि कहते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। द लॉस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू ईडी करेंट, दैट लॉस इज कॉल्ड ईडी करेंट लॉस. इट इज एक्चुअली पावर लॉस, इट इज एक्चुअली एनर्जी लॉस. तो क्या है ये, द ईडी करेंट कंप्लीट देयर पाथ विद इन दी कोर मटेरियल. ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे. भंवर धाराएं क्या हैं, बहुत सी पैदा हुई. I1 इसने अपना ये मार्ग बनाया, इसके मार्ग का रजिस्टेंस है मान लीजिए R1 है, तो इसके मार्ग का रजिस्टेंस R1 है, ईडी करंट का मान I1 है, तो इसके कारण पावर लॉस कितना होगा, I1 स्क्वायर R1. जब किसी प्रतिरोध में करंट का प्रवाह होता है तो उसमें पावर लॉस होती है, कितना होती है, I स्क्वायर R. तो इसका मान I1 है, रजिस्टेंस R1, तो I1 स्क्वायर R1 प्लस दूसरी ईडी करंट ये बह रही है, इसका मान है मान लीजिए I2 और इसके मार्ग का प्रतिरोध होगा कुछ मान लीजिए R2 है. तो इस करंट के कारण जो दूसरी ईडी करंट है, इस करंट के कारण जो लॉस होगा कितना होगा, I2 स्क्वायर R2. तीसरी ईडी करंट ये बह रही है इस मार्ग में, इसके मार्ग में करंट है मान लीजिए I3 और इसके मार्ग का कुछ प्रतिरोध होगा मान लीजिए R3. सपोज देयर इज रेजिस्टेंस ऑफ R3, इसके मार्ग का रेजिस्टेंस होगा सपोज R3, तो इसके कारण कितना लॉस होगा, I3 स्क्वायर R3 प्लस ये ईडी करंट है I4, सपोज इसका मान है I4, इसके मार्ग का रेजिस्टेंस है R4 ये, तो इसके कारण भी पावर लॉस होगा. और भी ईडी करंट होंगी डॉट 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 IN स्क्वायर RN
n नंबर ऑफ एडी करेंट्स हैं, तो सबके कारण जो टोटल लॉस होगा वो इतना होगा। दिस इज टोटल लॉस, दिस इज ड्यू टू दिस लॉस इज ड्यू टू दिस लॉस इज ड्यू टू दिस लॉस इज ड्यू टू दिस, एंड सपोज देयर आर n नंबर ऑफ एडी करेंट्स, तो सबके कारण कुल पावर लॉस इतना होगा। तो क्या है एडी करंट लॉस? द एडी करंट कंप्लीट देयर पाथ विद इन दी कोर मटेरियल। इसका मतलब भंवर धाराएं जो हैं वो कोर धातु में ही अपना मार्ग पूरा करती हैं। जैसे ये बहुत सी भंवर धाराएं हैं अपना मार्ग पूरा करती हैं। कोर मटेरियल ऑफर्स रेजिस्टेंस इन दी पाथ ऑफ एडी करंट। कोर धातु जो है, कोर धातु एडी करंट के मार्ग में अवरोध करता है। अवरोध, ये R4, ये R3 अवरोध किया, ये R2 अवरोध किया, इसने R1 अवरोध किया। ये दे ऑफर्स रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एडी करंट। सो ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एडी करंट, भंवर धारा के मार्ग में अवरोध के कारण देयर इज पावर एंड एनर्जी लॉस। इनके अवरोध के कारण जो है पावर लॉस हो रहा है सबके कारण। सो दैट लॉस इज कॉल्ड एडी करंट लॉस। उसी लॉस को या उसी हानि को भंवर धारा हानि कहते हैं। शॉर्ट टर्म में ऐसे कह सकते हैं, भंवर धारा के कारण जो हानि होती है उसे भंवर धारा हानि कहते हैं। सो एडी करंट कंप्लीट देयर पाथ विद इन द कोर मटेरियल एंड कोर मटेरियल ऑफर्स रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एडी करंट। सो देयर इज ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एडी करंट देयर इज पावर लॉस और एनर्जी लॉस, एंड दैट पावर लॉस और एनर्जी लॉस इज कॉल्ड एडी करंट लॉस। तो भंवर धाराएं कोर धातु में ही अपना मार्ग पूरा करती हैं। उनके मार्ग में अवरोध के कारण विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा की हानि होती है और जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एडी करंट लॉस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं PE से। PE इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है एडी करंट लॉस PE, P फॉर पावर लॉस, E फॉर एडी करंट। ये पावर लॉस है एडी करंट, और इसको काफ़ी देर तक होगा तो एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि एकांक समय में लॉस होगा तो पावर होगी और लंबे समय तक होता रहेगा तो वो एनर्जी होगी। PE इक्वल टू KE, इट इज़ ए कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल। ये इस मटेरियल पर डिपेंड करता है, डिज़ाइन ऑफ द मटेरियल, इनटू F स्क्वायर। F क्या है? अभी हम जो बता रहे थे, वोल्टेज चेंज हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। F सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये जो फील्ड है उसका रिवर्सल बार बार होगा, फ्लक्स का रिवर्सल बार बार होगा, फ्लक्स में चेंज ज़्यादा होगा, चेंज ज़्यादा होगा, ज़्यादा EMF पैदा होगा, ज़्यादा एडी करंट पैदा होगी। तो फ्रिक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है ये BM स्क्वायर। ये यहाँ जो फ्लक्स डेंसिटी है कोर में, फ्लक्स घनत्व मान लीजिए उसका मान है BM, तो उसके वर्ग के समानुपाती होता है इनटू थिकनेस ऑफ द कोर स्क्वायर। ये कोर की थिकनेस देखिए, ये जैसे ये कोर जो है ज़्यादा थिकनेस का है, इसमें एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा। अगर ये पतले पतले इससे बनाएंगे तो एडी करंट लॉस कम होगा। तो उसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस है जिसमें एडी करंट लॉस हो रहा है। जैसे ये है, इसका थिकनेस ज़्यादा है, ये थिकनेस इसका ये है। ये अगर इस तरह से लैमिनेट कर देते हैं तो इसका थिकनेस कम हो जाता है, ये T है, दिस इज T। ये इंसुलेटेड है, बीच में यहाँ देखिए इंसुलेशन लगा है, दिस इज इंसुलेशन, ये इंसुलेशन लगा है यहाँ पे, इंसुलेटेड है, तो थिकनेस कम हो गई। ऐसा करने से थिकनेस कम हो जाती है। इसको पतली पतली पत्तियों से मिला करके बनाते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, बीच में हमने डाल दिया वार्निश या माइका, तो ये क्या करता है, दो पत्तियों को बीच में इंसुलेट कर देता है। तो थिकनेस जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, एक पत्ती की जो है ये थिकनेस कम हो जाती है। इस तरह से इसको लैमिनेशन बोलते हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके वर्ग के समानुपाती होता है इनटू V, आयतन, वॉल्यूम ऑफ दी कोर। ये इसका मात्रक होता है वाट। ये पावर लॉस है, एक्टिव पावर है, पावर लॉस है, ये याद रखिए फार्मूला, दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट। PE मतलब एडी करंट लॉस इक्वल टू KE, दिस इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड डिज़ाइन ऑफ द मटेरियल।
एफ स्क्वायर मतलब फ्रिक्वेंसी जो सप्लाई का दे रहे हैं उसकी वर्ग के समानुपाती है। बी एम स्क्वायर मतलब कोर में फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व तो उसके वर्ग के समानुपाती है। टी स्क्वायर मतलब कोर की थिकनेस, उसके वर्ग के समानुपाती है। वी फॉर वोल्टेज नहीं है, वी फॉर वॉल्यूम है, आयतन, कोर का आयतन, वाट। ये होता है ईडी करंट लॉस। अब ईडी करंट लॉस अच्छा है या बुरा है, ये कभी कभी डिज़ायरेबल भी होता है लेकिन अधिकांश टाइम पे अनडिज़ायरेबल होता है। इसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। कभी कभी ही हम चाहते हैं कि ये हो ईडी करंट लॉस, वो कब चाहते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे दो प्रॉब्लम है। पहला, देयर इज पावर लॉस। पावर लॉस होने से क्या होता है, इफ़िशियंसी जो है, मशीन की इफ़िशियंसी कम्स डाउन। कम्स डाउन का मतलब कम हो जाती है, दक्षता कम हो जाती है। इफ़िशियंसी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों बुरा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि ये लॉस हो जाता है, ये आउटपुट पे नहीं मिलता है। ये जो ईडी करंट लॉस हो जाता है, इसमें लॉस हो जाता है, ये कभी वापस नहीं मिलता है। कोर में हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। तो हमने जो इनपुट पे दिया था ट्रांसफार्मर में, वो आउटपुट पे नहीं जाएगा, वो यहाँ लॉस हो जाएगा, ईडी करंट लॉस। तो इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस इफ़िशियंसी जो है वो लॉस पे डिपेंड करता है। लॉस जितना अधिक होगा इफ़िशियंसी उतनी कम होगी, क्योंकि आउटपुट जो होगा वो इनपुट से उतना ज़्यादा कम होगा। तो ईडी करंट लॉस से इफ़िशियंसी ख़राब हो जाती है मशीन की। दूसरा, मशीन का टेम्परेचर राइज होता है। देयर इज़ टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉस होता है ये कन्वर्ट होता है हीट में। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। ये लॉस जो होता है, आपको मालूम है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट इज़ बेसिकली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ जो ईडी करंट लॉस हुआ वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, ऊष्मा में। तो जहाँ भी ये पैदा होता है ईडी करंट, वो उसको गर्म कर देता है, हीट कर देता है, हीट। अगर ट्रांसफार्मर की कोर में पैदा हुआ है तो वो उसको गर्म कर देगा। गर्म कर देगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर गर्म होगा, ये तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो ये जो हम इंसुलेशन लगाते हैं इसमें, वाइंडिंग में और कोर में, इंसुलेशन जो है ये पिघल सकता है, या वाइंडिंग का तापमान जो है वो बढ़ सकता है और वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो मशीन जल जाएगी, मशीन के जलने का खतरा रहता है टेम्परेचर राइज से। देयर इज़ डैमेज। डैमेज होता है क्या? इंसुलेशन, इंसुलेशन डैमेज हो जाता है। इंसुलेशन डैमेज होता है, वाइंडिंग बर्न हो सकती है, वाइंडिंग जल सकती है। उससे टेम्परेचर राइज इतना ज़्यादा हो जाए कि वो जितना टेम्परेचर वो बियर कर सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, तो इंसुलेशन ख़राब होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी। सो देयर इज़ टेम्परेचर राइज। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमको इसको ठंडा करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। वी हैव टू रिमूव दिस हीट, we have to make some arrangement in order to reduce its temperature, in order to vent this heat। यहाँ से जो हीट पैदा हुई है ऊष्मा, उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक नई प्रॉब्लम, ये मेनली दो प्रॉब्लम है ईडी करंट से, ईडी करंट लॉस से। तो ये अनडिज़ायरेबल है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभी ये डिज़ायरेबल भी होती है। कई बार हम ईडी करंट पैदा करके हीटिंग करते हैं। आपने सुना होगा ईडी करंट हीटिंग। ईडी करंट हीटिंग क्या होता है? ईडी करंट हीटिंग, ईडी करंट हीटिंग आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म। आपने इंडक्शन कुकर, इंडक्शन जो चूल्हे हैं देखे होंगे, तो बर्तन में जो गर्म होता है बर्तन, दरअसल वो उसके चूल्हे के अंदर एक वाइंडिंग रहती है, कॉइल।
वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है कॉइल, और वो कॉइल फ्लक्स जो होता है वो बर्तन से लिंक होता है। बर्तन स्टील का या आयरन का बनाते हैं तो उस बर्तन में ईडी करंट ही पैदा होती हैं, और वही ईडी करंट से ईडी करंट लॉस होता है, वही लॉस से बर्तन गर्म होता है। तो ये डिज़ायरेबल है। ये इंडक्शन जो आपके चूल्हे होते हैं, इंडक्शन जो कुकर होते हैं, वो इंडक्शन जो कढ़ाइयाँ होती हैं या इंडक्शन बर्तन होते हैं, वो इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इंडक्शन हीटिंग भी हम लोग करते हैं कई बार आयरन या स्टील वगैरह को मेल्ट करने में, उसको रख देते हैं कॉइल के ऊपर और कॉइल में बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ईडी करंट पैदा होती हैं और वो आयरन या स्टील मेल्ट होता है। सो वी यूज समटाइम्स दिस ईडी करंट हीटिंग और ईडी करंट लॉस, समटाइम्स इट इज़ डिज़ायरेबल आल्सो। लेकिन मशीन में मोस्ट ऑफ द टाइम जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, उन सभी में अधिकांश समय पे ये डिज़ायरेबल नहीं होती है, इससे लॉस होता है। तो इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, देखिए इसको रिड्यूस करते हैं लैमिनेट करके, उसको बोलते हैं लैमिनेशन। देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए कोर, आपने गौर किया होगा कि ट्रांसफार्मर की कोर जो है इस तरह होती है, इस पे वाइंडिंग लपेटते हैं। यहाँ पे ये धारियाँ जो दिख रही हैं, दीज लाइंस, ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि दिस इज़ लैमिनेटेड, ये सिंगल पीस नहीं है, सॉलिड नहीं है, ऐसा नहीं बनाते हैं जैसे ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड, ठोस नहीं बनाते हैं। सॉलिड कोर ऐसा बनाएंगे तो एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा। क्यों? थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस इज मोर। इसकी थिकनेस कितना है? इतना। थिकनेस के वर्ग के समानुपाती होता है एडी करंट लॉस, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। थिकनेस ज़्यादा होगी तो एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा। तो क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको लैमिनेट करके दो टुकड़ों में बांट दिया। ये यहाँ बीच में वार्निश या माइका भर दिया, इंसुलेटेड। अब यहाँ पे थिकनेस कितनी हो गई? ये हो गई इतनी। थिकनेस आधी हो गई तो एडी करंट लॉस 1/4 हो जाएगा। और जो है आप इसको काट दीजिए छोटी छोटी पत्तियों में। इसमें देखिए यहाँ पे इसकी थिकनेस और कम कर दिया। यहाँ पे ये वार्निश या माइका इस तरह की पतली पतली पत्तियों से मिला करके बनाएंगे इसको। थिकनेस कम हो गया और थिकनेस इज इवन लेस, सो एडी करंट लॉस इज लेस। थिकनेस कम कर देते हैं तो ये देखिए ट्रांसफार्मर की कोर कैसे लैमिनेट करते हैं, ऐसे इस तरह की पतली पतली बहुत सारी पत्तियां होती हैं जिनको साइड साइड करके ऊपर से पिघला के वार्निश डाल देते हैं, जो इनके बीच में भर जाता है। सुखा लेते हैं, उसके बाद इसको टाइट कर देते हैं, कोर बन जाता है। तो ये सॉलिड पीस नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। तो इसमें ईडी करंट जो पैदा होगी वो इस पे नहीं जाएगी, इसमें जो पैदा होगी वो इस पे नहीं आएगी। सो दे आर सेपरेट। यहाँ जो पैदा होगी ईडी करंट देखिए अपना मार्ग इसी में पूरा करेगी, यहाँ जो पैदा होगी इसी में पूरा करेगी, यहाँ नहीं जाएगी। लेकिन अगर सॉलिड होता तो ये अपना मार्ग ऐसे पूरा करती। तो ऐसा करने से लॉस कम क्यों हो जाता है? यहाँ लॉस ज़्यादा क्यों है, यहाँ कम क्यों है? देखिए लैमिनेट करने से ईडी करंट लॉस कम क्यों हो जाता है, ऐसा करने से कम क्यों हो जाए? देखिए ईडी करंट लॉस, देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे ईडी करंट लॉस, ये I²R लॉस है दरअसल, I²R। अगर ईडी करंट का मान हम कम कर दें, ईडी करंट का मान ईडी करंट का मान कम कर दें, मैग्नीट्यूड, तो ये I² के समानुपाती है, तो ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो ईडी करंट का मान कैसे कम कर देते हैं? देखिए इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा, मान लीजिए ई पैदा होता है ईएमएफ, तो इसमें जो करंट होगी ईडी करंट वो होगी अपान आर। आर क्या है? ईडी करंट के मार्ग का रेजिस्टेंस है। तो ईडी करंट का जो मान होगा वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी कोर अपान आर। तो अगर ईडी करंट के मार्ग का रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो ईडी करंट का जो मान है वो कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट इज लेस इफ रेजिस्टेंस इन दी पाथ ऑफ ईडी करंट इज मोर। तो हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट करके दरअसल हम इसका एरिया कम कर देते हैं, एरिया इज लेस। एरिया कम करने से क्या होता है आपको मालूम है, रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया कम किया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो यहाँ एरिया ज़्यादा है, एरिया इज मोर
resistance is less, resistance is less, so ED current is more, ED करंट ज़्यादा होगी तो ED करंट लॉस ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ लॉस ज़्यादा है। यहाँ क्या है, एरिया कम कर दिया, एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ED करंट कम हो गई, ED करंट कम हो गई तो ED करंट लॉस कम हो गया। यहाँ देखिए एरिया और कम कर दिया, और भी कम कर दिया तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा ED करंट के मार्ग का, और रेजिस्टेंस बढ़ा, if R is more, current is less, if current is less, ED करंट लॉस is less। देखिए यहाँ पे ED करंट लॉस ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक सॉलिड कोर में। लैमिनेशन अगर मोटा है, थिक, 2 ही भाग किए तो ED करंट लॉस कम होगा, इससे कम होगा। और ज़्यादा लैमिनेशन पतले पतले किए, थिन लैमिनेशन, तो ED करंट लॉस और भी कम होगा। ऐसा क्यों, मैंने बताया, एरिया ज़्यादा है यहाँ पे एरिया कम है, A1 इज मोर, A2 इज लेस, A3 इज इवन लेस। एरिया यहाँ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ED करंट का मान जो है ज़्यादा होगा, ED करंट का मान ज़्यादा होगा तो ED करंट लॉस ज़्यादा होगा। यहाँ एरिया कम है इसकी तुलना में, एरिया कम तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस एरिया कम होने से क्या होगा, यहाँ पे एरिया है, इफ एरिया इज लेस रेजिस्टेंस इज मोर, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ED करंट का मान कम हो जाएगा, ED करंट का मान कम हो जाएगा तो ED करंट लॉस जो है, ED करंट लॉस कम हो जाएगा। यहाँ देखिए और थिन लैमिनेशन कर दिया तो और एरिया कम हो गया, और एरिया कम होने से और रेजिस्टेंस बढ़ गया ED करंट के मार्ग का, और करंट कम हो गई और लॉस कम हो गया। सो दिस इज डिक्रीजिंग आर्डर। जितना पतला लैमिनेशन करेंगे उतना ही ED करंट लॉस कम होगा, क्योंकि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू थिकनेस स्क्वायर। लेकिन पतला उतना करेंगे जितने में ये टूट ना जाए। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो। ये ऐसे लैमिनेट करते हैं, लैमिनेटेड होती हैं सभी कोर जिसमें फ्लक्स अगर AC है, फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो वो लैमिनेट करते हैं हमेशा। क्यों, ED करंट लॉस को कम करने के लिए। सो इस तरह से ED करंट लॉस कम किया जाता है। देखिए ED करंट लॉस कहाँ कहाँ होता है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए ट्रांसफार्मर है, ये वाइंडिंग लगाया है, इसमें कहाँ है, ये कोर है, कोर कहाँ है, ये देखिए कोर में ये धारियाँ दिख रही हैं, दिख रहा है, ये लाइनें, दीज लाइंस ये बता रही हैं कि दिस इज़ नॉट सॉलिड। तो ट्रांसफार्मर की कोर हमेशा लैमिनेटेड होती है, ऑलवेज इट इज़ लैमिनेटेड। क्यों, क्योंकि ED करंट लॉस कम होता है इससे, ED करंट लॉस को कम करने के लिए। याद रखिए ट्रांसफार्मर की कोर लैमिनेटेड होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ AC देते हैं, AC देते हैं, AC फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से हाँ ED करंट लॉस होता है, ED करंट लॉस होने से पावर लॉस होती है, उसको कम करने के लिए लैमिनेट होता है। देखिए ये इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर पे देखिए ये स्टेटर कोर है, इट इज लैमिनेटेड। क्यों, यहाँ AC वाइंडिंग होती है, उसमें AC वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ फ्लक्स जो होता है AC फ्लक्स होता है, इसीलिए ये लैमिनेटेड होती है, क्योंकि यहाँ ED करंट पैदा होती है। रोटर में ये तो स्टेटर है, ये रुका रहता है, ये घूमता नहीं, यहाँ गैप रहता है थोड़ा सा, ये भाग घूमता है, दिस पार्ट रोटेट्स। यहाँ देखिए ये एल्युमिनियम के बार होते हैं, कंडक्टर हैं, चालक, इसी में EMF पैदा होता है, तो इसमें भी AC होता है। इसलिए यहाँ जो कोर मटेरियल है ये दिस इज कोर, ये भी लैमिनेटेड होता है। तो इंडक्शन मोटर में कह सकते हैं स्टेटर इज लैमिनेटेड, रोटर कोर इज आल्सो लैमिनेटेड, दोनों लैमिनेटेड होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ भी AC, यहाँ वाइंडिंग में भी AC, इस वाइंडिंग में भी AC, इसी वजह से लैमिनेटेड होता है। देखिए ये देखिए क्या है, ये DC मोटर है, ये DC जनरेटर है, यहाँ देखिए फील्ड है, ये यहाँ DC फील्ड पे DC सप्लाई देते हैं, यहाँ DC है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ DC है, तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा कांस्टेंट, तो यहाँ कोई ED करंट नहीं पैदा होंगी। यहाँ तो ED करंट लॉस हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी ED करंट लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लक्स AC है, फ्लक्स चेंज हो रहा है,
तो ईडी करंट पैदा होंगी। यहाँ भी एसी है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ भी ईडी करंट पैदा होंगे, यहाँ पे लॉस होगा स्टेटर रोटर दोनों में। यहाँ पे देखिए डीसी मोटर में यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स है, यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं डीसी मोटर में फील्ड पे, ये कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ईडी करंट लॉस नहीं होगा। ये लैमिनेटेड नहीं होता है, ये लैमिनेटेड होता है यहाँ पे दोनों, यहाँ ये लैमिनेटेड नहीं होता। लेकिन ये जो ये भाग देखिए, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग ये जनरेटर होगा तो भी, मोटर होगा तो भी। डीसी मोटर में भी आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, इसकी करंट चेंज होती है, करंट चेंजेस, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर, उसकी करंट चेंज होती है। करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अपनी दिशा चेंज करता है बार बार, इसलिए यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी एसी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इसलिए ये जो भाग है, ये कोर है, रोटर कोर, ये लैमिनेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। तो डीसी मोटर में फील्ड लैमिनेटेड नहीं होता है, इट इज़ नॉट लैमिनेटेड, नॉट लैमिनेटेड, क्योंकि यहाँ पे ईडी करंट लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए लैमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन ये लैमिनेटेड होता है, आर्मेचर और रोटर इज लैमिनेटेड, इट इज़ लैमिनेटेड। यहाँ देखिए ये क्या है, ये सिंक्रोनस जनरेटर भी है, ये सिंक्रोनस मोटर भी है। यहाँ फील्ड कहाँ होता है, यहाँ होता है रोटर पे, ये घूमता है। यहाँ पे डीसी देते हैं, हियर वी गिव डीसी, तो जहाँ डीसी देते हैं हमने बताया वो कांस्टेंट फ्लक्स बनाता है, इट इज़ कांस्टेंट फ्लक्स, दिस फ्लक्स इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे ईडी करंट लॉस नहीं होता है, ईडी करंट लॉस इज 0, ये नॉट लैमिनेटेड होता है, नॉट लैमिनेटेड। जहाँ डीसी फ्लक्स होगा वहाँ लैमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ईडी करंट लॉस नहीं होगा। बट ये भाग देखिए, ये भाग देखिए, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, यहाँ एसी होता है, एसी, ध्यान रखिएगा। सिंक्रोनस जनरेटर हो तो भी, सिंक्रोनस मोटर होगा तो भी, जनरेटर होगा तो एसी मिलेगा, मोटर होगा तो एसी देंगे, लेकिन यहाँ एसी ही रहता है। तो एसी रहता है तो यहाँ जो कोर है, ये दिस ये कोर जो है ये लैमिनेटेड होता है, इट इज लैमिनेटेड। तो सभी मशीन, जनरल रूल याद रखिए, ऑल दी मशीन्स कोर इज लैमिनेटेड, वेयर सप्लाई इज एसी। सप्लाई एसी, अगर सप्लाई एसी है तो कोर लैमिनेटेड होगा, याद रखिए। ट्रांसफार्मर में तो लैमिनेटेड, इंडक्शन मोटर में लैमिनेटेड, डीसी मोटर में ये भाग लैमिनेटेड, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर में ये भाग लैमिनेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ एसी है, इसमें यहाँ एसी है, इसमें यहाँ एसी है, यहाँ भी एसी है, इसमें यहाँ एसी है। तो वाइंडिंग जो है वो जो कोर को सराउंड करती है, अगर उसमें एसी है तो कोर को लैमिनेट करना होता है ऑलवेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैमिनेशन इज़ टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। लैमिनेट करने से ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। कोर इज़ लैमिनेटेड ऑलवेज इफ़ देयर इज़ एसी सप्लाई। सप्लाई एसी है तो कोर लैमिनेटेड होगा। कोई भी मशीन, कोई भी उपकरण, कोई भी ऑपरेटर्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, if we give AC supply, then core materials are always laminated just to reduce ED current loss. Thank you for watching this video. Thank you so much.